Hello guys, welcome to YouTube channel. Today we are discussing about on the topic भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता and this is our second class. So keep watching. हमने जो पहले बात कर ली थी गाइस, अगर हम बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्लास में हमने कंप्लेंट तक बात कर ली थी और सॉरी चार्ज तक बात कर ली थी, सेक्शन 2 सबसेक्शन F तक. अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन G से. वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस. क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो. और कॉग्निजेबल ऑफेंस हमें कैसे पता चलता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है? वो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया गया होता है हमारे. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन इस सेक्शन के अंदर की फीचर्स क्या क्या है. इसके अंदर की फीचर्स हैं पुलिस एक्शन, सीरियसनेस और पनिशमेंट. इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं पुलिस एक्शन की. पुलिस एक्शन के अंदर क्या है कि पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है. अब हम बात करते हैं सीरियसनेस की. सीरियसनेस में क्या है कि ये पब्लिक और सोसाइटी मतलब हमारी पूरी सोसाइटी के लिए एक जो ऑफेंस होता है वो एक हार्मफुल ऑफेंस होता है, मतलब वो बहुत हार्म कर सकता है हमारी सोसाइटी को. तीसरी बात करते हैं हम पनिशमेंट की. पनिशमेंट इसके अंदर 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट होती है. और यही नहीं, अगर हम एक क्रक्स की बात करें तो हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये याद रखना है मेन कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्लेंट की. कंप्लेंट एक एलिगेशन होती है जो ओरली या रिटन मजिस्ट्रेट को दी जाती है एक्शन लेने के लिए, एंड चाहे वो पर्सन वेदर नोन हो या अननोन हो, जिसने अगर उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है तो तो पर्सन कंप्लेंट फाइल कर सकता है उस एलिगेशन के लिए कि ओरली या रिटन मजिस्ट्रेट को दे सकता है एक्शन लेने के लिए. बट उसके अंदर इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट नहीं होती क्योंकि पुलिस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दी जाती है और जो कंप्लेंट है वो मजिस्ट्रेट को दी जाती है. हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की. एक्सप्लेनेशन के अंदर साफ साफ लिखा है कि अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर. कोई भी रिपोर्ट अगर पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट देता है, जो आपकी कंप्लेंट दी जाती है, अगर पुलिस ऑफिसर उसकी रिपोर्ट देता है और वो बाद में डिस्क्लोज ये होता है कि उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसके अंदर मान लिया जाएगा कि जो पुलिस ऑफिसर है वो कंप्लेनेंट मान लिया जाएगा उनको. ठीक है, हम बात करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन आई की. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो रिटन, वर्बल, पिक्टोरिकल इन्फॉर्मेशन या वीडियो कंटेंट में दिया जाता है, जो ट्रांसमिट और या ट्रांसफ़र होता है पर्सन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, या पर्सन टू डिवाइस, या डिवाइस टू पर्सन. ठीक है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन. अंदर इंक्लूड होता है टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन या अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, या कंप्यूटर, या ऑडियो वीडियो प्लेयर, या कैमरा आपका, या एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो स्पेसिफाई या नोटिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू. ठीक है, हम बात करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन G की. हम बात करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन J की. वो है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट क्या होता है? हाई कोर्ट होता है कि एक स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है उसी को हाई कोर्ट बोलते हैं. तो मतलब उस स्टेट की हाई कोर्ट. ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की. मतलब कि अगर यूनियन टेरिटरी को अगर उनका हाई कोर्ट अलॉटेड है तो उसी को बोला जाएगा उनका हाई कोर्ट. मींस अगर एक यूनियन टेरिटरी है, अगर उसको एक हाई कोर्ट अलॉटेड है तो उन्हीं का उसका वही हाई कोर्ट माना जाएगा. ठीक है, अब हम तीसरी बात करते हैं कि देखिए अगर पहले जो पहला पॉइंट था और सेकंड पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया. थर्ड पॉइंट है कि अगर यूनियन टेरिटरी को उसकी हाई कोर्ट अलाउड नहीं है तो क्या करेंगे. उस केस में वो हाई कोर्ट होगी जो हाईएस्ट अपील होगी उस प्लेस की. ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी उसके अंदर इंक्लूड. ठीक है, हम बात करें सेक्शन 2 सबसेक्शन L की. ठीक है, वो है इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन वो एक प्रोसीडिंग होती है जो एविडेंस कलेक्ट करने की एक प्रोसीडिंग होती है. एक जो एविडेंस होता है वो कलेक्ट करने की एक प्रक्रिया होती है, उसे बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस ऑफिसर या किसी अदर पर्सन के थ्रू की जाती है जो कि ऑथराइज्ड होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा. ठीक है, बट इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन लिखी है. हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की. अगर इस संहिता के अंदर कोई प्रोविज़न दिया गया है और स्पेशल एक्ट के अंदर प्रोविज़न दिया गया है तो हम स्पेशल एक्ट के अंदर प्रोविज़न दिया हुआ ही प्रिवेल करेंगे. ठीक है,
टू सबसेक्शन एम की, वो है जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है? जहाँ पर एविडेंस लिया जाता है लीगली, टेकिंग ओथ पे, मींस जहाँ पर लीगली ओथ पे एविडेंस लिया जाता है उसी को बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, जिसमें सेक्शन टू सेक्शन एन की हम बात करते हैं लोकल ज्यूरिडिक्शन। लोकल ज्यूरिडिक्शन उसे कहेंगे जिसमें मजिस्ट्रेट के पास एक पावर होती है कि उस एरिया के अंदर वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे लोकल ज्यूरिडिक्शन। अब हम बात करते हैं सेक्शन टू सेक्शन ओ की, वो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं? जो कॉग्निजेबल नहीं होते, मींस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसके अंदर विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, हम बात करते हैं सेक्शन टू सबसेक्शन हम बात करते हैं सेक्शन टू सेक्शन पी की, वो है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मींस अ नोटिफिकेशन जो पब्लिश होती है ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन टू सेक्शन क्यू की, वो है ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करना या ना करना, और जो कि पनिशेबल है लॉ के अंदर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे ऑफेंस। जो बीएनएस या बी बी एन ये बीएनएस या बीएनएसएस के अंदर लिखा गया है कि ये ऑफेंस है। ठीक है, हम बात करते हैं सेक्शन टू सेक्शन आर की, जो है ऑफिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ऑफिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मतलब होता है कि जो भी पुलिस स्टेशन इंचार्ज होता है वो, या उसकी एब्सेंट में स्टेशन हाउस के अंदर कोई भी पर्सन हो सकता है ऑफिसर इंचार्ज, बट अदर देन कांस्टेबल, मींस कांस्टेबल की रैंक से ऊपर ऊपर के जितने भी होंगे वो आपको ऑफिसर इंचार्ज बन सकते हैं, कांस्टेबल नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर ऑफिसर इंचार्ज अगर एब्सेंट है स्टेशन हाउस में। ओके, हम बात करते हैं सेक्शन टू सबसेक्शन एस की, वो है प्लेस। प्लेस कोई भी हो सकती है, हाउस हो, बिल्डिंग हो, टेंट हो, व्हीकल हो या वेसल हो, कोई भी किसी को भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लेस। अब बात करते हैं सेक्शन टू